रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रोफेसर एपिसोड 5। फिदा ने पार्थ को कहा कि वो खुद गाना गए और हाउसफुल मूवी का एक गाने के उल्टे सीधे लिरिक्स के साथ गाने लगी, जो कि पार्थ को पहले तो समझ में बिल्कुल नहीं आया, लेकिन जो बाद में समझ आए तो उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और उसके पास आते हुए कहा, मैं म्यूजिक सिस्टम में बजा देता हूँ, तुम गाने की ऐसी तैसी मत करो। फिदा इस पर रुक गई और होटल के उस रूम में जो म्यूजिक सिस्टम था उसने अपना फोन कनेक्ट किया और जो गाना अभी तक फिदा अपने मुंह से गा रही थी वह गाना म्यूजिक सिस्टम में बजने लगा, जिस पर फिदा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने ताली बजाने शुरू करी, जिस पर पार्थ ने उसे हैरानी से देखा। अंडरस्को दिस इज द नाइट बेबी वी गेट इट राइट, मे बी दिस इज द नाइट द नाइट द नाइट बेबी। पार्थ उसे हैरानी से देखने लगा। तभी जैसे ही लड़की की लाइन आई फिदा ने उन्हें लिपसिंग के साथ किया और अपनी बॉडी पर सेडेटिव वे में हाथ चलाते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। हौले हौले धीरे धीरे आना मेरी बाहों में, आजा ना प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। और इतना कहते ही फिदा पार्थ के बिल्कुल पास आ गई और उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रखकर और अपने आप को बिल्कुल पीछे की तरफ बेंड कर दिया और फिर एकदम से उठ गई, जिस पर फिदा के बाल में उन दोनों को बिल्कुल घेर लिया और फिदा ने उसकी कमर पर अपना हाथ ले जाकर उन्हें चलाया, जिस पर पार्थ को एक अजीब सा कर्ट अपनी बॉडी में दौड़ता हुआ महसूस हुआ और फिदा बिल्कुल मुड़ गई और पार्थ के हाथों को पकड़ा और अपने पेट पर रखते हुए आगे बोली, ना कर ना कर, जरा भी फिक्र मिला नजर से नजर, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। हेवन वाली लाइन पर फिदा मुड़कर वापस पार्थ के पास आई और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और फिर तुरंत उसे दूर हुई अगली लाइन के लिए और एक तरफ अपने दोनों हाथों के स्टेप्स करते हुए उसे देखती रही। आगे मेल वॉइस थी लेकिन पार्थ ने उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया तो फिदा हैरान हो गए और उसके पास आते हुए बोली, अरे आप रिएक्ट नहीं कर रहे। पार्थ ने कहा, मुझे क्या रिएक्ट करना है। फिदा ने कहा, अरे उसमें मेल का वॉइस आया है, मैं थोड़ी करूंगी मेल का वॉइस, वो तो आप करोगे ना, चलो करो हमारी सुहागरात है। पार्थ ने कहा, तुम अकेली करो इसे, सेलिब्रेट में चला सोने के लिए। फिदा उदास होते हुए अपने सर को खुजलाने लगी क्योंकि पार्थ उसकी नहीं मान रहा था और थोड़ी देर में ही मेल वॉइस चली गई और वापस फीमेल वॉइस आती है, जिस पर फिदा ने सोचा कि वो खुद ही करेगी, मेल वॉइस को इग्नोर करेगी और फीमेल वॉइस को अपने आप पार्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगी और उसके साथ हाउसफुल जैसी फर्स्ट नाइट जरूर सेलिब्रेट करेगी। हल्के हल्के धीमे धीमे बिखरी मेरी जुल्फें, सुलझा ना मैं ना दूरी सह पाऊंगी। ऐसी वैसी बातों में उलझा ना। पार्थ जाकर लेट गया था, तभी उसे अपने पैर पर हाथ महसूस है और उसने अपनी गर्दन को नीचे करते हुए देखा तो फिदा बिल्कुल उसके ऊपर झुक गई थी और अपने हाथों को उसके पूरी बॉडी पर चलाते हुए उसके ऊपर झुक रही थी। पार्थ ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, लेकिन फिदा ने कुछ कहा नहीं बल्कि आगे की लाइंस को गाया, नशा मेरा नशा छाएगा, मजा बड़ा मजा आएगा, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। हेवन वाली लाइन पर फिर से फिदा ने उसके होठों पर अपने होंठ रखे लेकिन आगे मेल वॉइस थे जिसे उसे इग्नोर करना था, इसीलिए जब तक वह चलती रही तब तक फिदा ने उसके होठों को नहीं छोड़ा और उसे कंटिन्यूअस किस करने लगी, जिस पर पार्थ की आंखें बिल्कुल पहले तो बड़ी हो गई और फिर उसने फिदा की कमर पर अपने हाथ रखे और उसे लेकर पलट गया और उसके होठों को और भी ज्यादा शिद्दत से चूमने लगा। ना कर जरा भी फिक्र मिला नजर से नजर, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। जैसे ही अगली लाइन में वापस हेवन आया, उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा और फिदा ने एक्टिव तरीके से अपने सीने पर हाथ रखकर उसे चलाया। जैसे पार्थ की नजर उसकी तरफ गई और उसने अपने आंखों को बंद करके गहरी सांस ली और कहा, क्या करना चाहती हो। फिदा ने उसकी गर्दन में अपने हाथ डाले और कहा, वही जो अभी बोल रही थी, सुहागरात चलो मनाते हैं, निकालो मेरे कपड़े मैं आपके निकालूंगी। पार्थ ने उसे देखते हुए कहा, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब। फिदा ने इस पर स्टाइल से कहा, मुझे सस्ती चीज वैसे ही नहीं पसंद, इसीलिए चलो करो। उसके बाद उसने पार्थ की शेरवानी के कुर्ते पर अपना हाथ रखा और उसकी जो 3 ऊपर के बटन थे उन्हें खोल दिया और फिर बोली, आगे तो पता ही नहीं है खोलूं कैसे इसे, खुद उतारो अभी, इसे मैं नहीं उतरूंगी। पार्थ इस पर तुरंत खड़ा हो गया तो फिदा रोते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो। पार्थ ने कहा, जा कहीं नहीं रहा हूं, बस तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर रहा हूं। उसके बाद उठकर बैठ गया और बोला, उतारो। फिदा ने कहा, आगे तो बटन ही नहीं है, मैं कैसे उतारूं, खुद उतारो। पार्थ ने कहा, अभी उठाओ, किनारियों से पकड़ो, ऊपर खींचो। फिदा ने कुर्ते के किनारे को देखे और फिर बोली, ओ या
ये तो ऐसे भी हो सकता है, मैं भी ना बुद्धू हूं बिल्कुल। उसके बाद उसने पार्थ के कुर्ते की किनारे को पकड़ा और उसे ऊपर किया, लेकिन पार्थ ने अपने हाथों को ऊपर बिल्कुल नहीं किया, जिस पर वह निकलने से रहा था। फिदा गुस्से से बोली, हाथों ऊपर करो। पार्थ ने कहा, नहीं करूंगा। फिदा ने कहा, हाथ ऊपर करो। पार्थ ने कहा, नहीं करूंगा। फिदा ने उसे छोड़ते हुए कहा, तो मैं भी नहीं मनाऊंगी आपके साथ सुहागरात, गधे कहीं के। उसके बाद वह लेट गई तो पार्थ ने उसे वापस बिठाया और कहा, ठीक है। फिदा ने कहा, क्या ठीक है? पार्थ ने अपने हाथों को ऊपर कर दिया, जिस पर फिदा खुश हो गई। उसके गालों पर किस करने के बाद उसके कुर्ते को ऊपर उठाने लगी, जिसमें वह बिल्कुल खड़ी हो गई और उसका वह पेट बिल्कुल पार्थ के चेहरे के सामने आ गया। और पार्थ जब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने उसके नाभि के पास अपने होंठ रख दिए, जिस पर फिदा, जिसने लगभग पार्थ का कुर्ता निकाल दिया था, वो वही अटका रहने दिया और पार्थ के किस को महसूस करने लगी अपने पेट पर। पार्थ ने अपने आप से वो कुर्ता निकाल दिया, जिस पर उसकी वो हॉट एंड अट्रैक्टिव बॉडी फिदा के सामने आ गई और पार्थ ने उसे बिल्कुल नीचे की तरफ गिरा दिया और उसके पेट को किसी जंगली शेर की तरह चूमने लगा। फिदा ने अपने चेहरे को मदहोशी में इधर उधर करना शुरू कर दिया और बोले, गुदी गुदी हो रही है। पार्थ ने कहा, अभी तो बहुत कुछ होगा, और फिर उसने एकदम से उसके सीने पर अपने होंठ रखे और अपने हाथों को उसकी कमर पर लेकर जाकर उसकी ब्लाउज की डोरी को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। और सबसे पहले उसने फिदा के दुपट्टे को उसके ब्लाउज से आजाद करके एक तरफ फेंक दिया, जिस तरफ उसने अपनी कुर्ते को फेंका था। फिदा को पार्थ के इस तरीके से वाइल्ड होकर उसके सीने को किस करने से डर लग रहा था और उसे दर्द भी हो रहा था। उसने पार्थ का चेहरा दूर करते हुए कहा, आप मुझे हट कर रहे हो, मुझे नहीं मानना आपके साथ सुहागरात, चलो दूर हो जाओ। लेकिन बात अब दूर नहीं होने वाला था। उसने उसके ब्लाउज को भी उसकी बॉडी से निकालकर एक तरफ फेंक दिया। फिदा ने तुरंत इस पर अपने सीने को ढक दिया और बोली, गंदे कहीं के। पार्थ ने लाइट्स को बंद कर दिया और उसके बाद वह बिल्कुल उसके ऊपर झुक गया और उसके होठों को अपने होठों में लेकर बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि फिदा इसी से शांत होगी और इसी से वो कुछ नहीं बोलेगी। और थोड़ी देर बाद हुआ भी वही। फिदा ने उसे किस में रिस्पांस देना शुरू किया और उसे कुछ नहीं बोले और उसकी सीने पर अपने हाथों को चलाने लगी, जिस पर पार्थ और भी ज्यादा एग्रेसिव होने लगा। उनकी यह यूनिक सुहागरात सिर्फ किस पर टिकने वाली थी और पार्थ ये जनता था। उसने उसके लहंगे को भी निकाल दिया, जिस पर वह बिल्कुल अपने इनर्स में आ गई और पार्थ ने भी अपने बचे हुए कपड़े निकले और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। फिदा कुछ देर बाद नशे की हालत में होने की वजह से उसकी बाहों में ढेर होकर सो गई और आगे पार्थ ने कुछ भी नहीं किया, बस उसके पैरों के पास एक वाइल्ड लव बाइट दिया और उसे अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, अब यही लव बाइट का दर्द तुम्हें पता नहीं कहां कहां लेकर जाएगा, होने वाली बीवी जी। सुबह का वक्त, होटल का वो कमरा। आज इन चारों की हल्दी और मेहंदी थी, अगले दिन संगीत था और ठीक उसके अगले दिन शादी, क्योंकि उस दिन 30 तारीख थी। सबसे पहले नींद फिदा की ही खुली थी, क्योंकि उसने सुबह सुबह 5 बजे ही अपनी आंखें खोल ली थी और इतनी जल्दी पार्थ उठता था, लेकिन इस लड़की के चक्कर में वह भी गहरी नींद में था फिलहाल। और उसे ये पता था कि उसे कॉलेज तो जाना नहीं, तो फालतू में अपनी नींद क्यों खराब करना, इसीलिए उसने अपनी नींद को बिल्कुल अवॉइड नहीं किया। फिदा की जैसे ही आंखें खुली, सबसे पहले उसकी नजर सीलिंग पर गई और वो खुद से बोली, ऐसी सीलिंग मेरे घर में कब आए और सर में दर्द क्यों हो रहा है बहुत। तभी उसे अपनी बाहों में कोई महसूस होता हुआ नजर आया और उसने अपनी नजरों को नीचे किया और जब उसने पार्थ का चेहरा देखा तो हैरान हो गई। आज उसे अपनी बॉडी में पेन हो रहा था, क्योंकि पथ ने उसे लव बाइट्स दिए थे, उसे उसी का पेन हो रहा था। लेकिन उसने जब अपने ऊपर बिल्कुल भी अपना लहंगा नहीं देखा, पार्थ को भी बिना कपड़ों के देखा, तो उसे ऐसा लगा कि इस बार सच में कुछ हो गया है और उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। लेकिन पार्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो शांति से लेटा रहा। उसने तुरंत पार्थ के कंधों पर हाथ रखकर उसे उठाने की कोशिश की तो पार्थ उसके ऊपर से उठ गया और तकिया पर अपना सर रख लिया। अब तक पार्थ का सर उसके दोनों सीने पर सर करके आराम से उन्हें तकिया बनाकर सो रहा था, लेकिन अब वो नॉर्मल और असली तकिया पर आ गया था। फिदा उठी, उसने खुद को ब्लैंकेट से ढकाना चाहा, लेकिन फिर बोले, क्या ढकूं, सब कुछ देख चुके हैं। उसके बाद उसने पार्थ के कंधे पर हाथ रखकर उसे उठाते हुए बोला, पार्थ सर उठिए, पार्थ सर उठिए ना। वो नहीं उठा रहा था तो फिदा ने धीरे से कहा, टाइगर सर, टाइगर सर। ऐसे टाइगर सुनने पर वो उठ गया, क्योंकि उसे अब यही सुनना था उसके मुंह से। उसने कहा, सोने दो ना, फिदा बहुत लेट नींद आई है। उसकी यह बात सुनकर उसकी आंखें और बड़ी हो गई और बोली, लेट क्यों नींद आई आपको,
पार्थ ने कहा, तुम्हारी फरमाइश पूरी कर रहा था तो लेट तो नींद आनी ही थी। उसके बाद उसने जरा घड़ी की तरफ नजर घुमाई तो सिर्फ 5:15 हो रहे थे और वो बोला, अभी तो सिर्फ सुबह 5 बजे है। मैं तो सोया ही 3 बजे के आसपास हूँ। सोने 2 घंटे में मेरी नींद पूरी नहीं होती, इंसान को 7 घंटे की नींद चाहिए। और गांधी जी भी यही कहते थे। फिदा ने कहा, आप सिर्फ 2 घंटे सोए हैं, क्यों? पार्थ ने कहा, अभी तो बताया तुम्हारी फरमाइश पूरी कर रहा था। और तुम भी तो 2 घंटे पहले सोई हो, सो जाओ। 10 बजे के आसपास उठ जाएंगे दोनों। फिदा को और भी ज्यादा हैरानी हो रही थी। 2 घंटे पहले सोई थी, उसका मतलब क्या था? क्या वो 3 बजे तक वो सब कर रहे थे एक दूसरे के साथ? और आज तो उसे अपने पैरों के पास दर्द भी हो रहा था। उसने जल्दी से ब्लैंकेट हटाया और जब अपने पैरों के पास गहरा और डार्क लव बाइट का निशान देखा तो वो समझ गई कि इस बार पक्का कुछ हुआ है। पर कैसे हुआ है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी उसे याद है कि उसने एंगेजमेंट में एक ड्रिंक किया था, लेकिन उसके बाद उसे कुछ याद नहीं आया। उसने अपने सर पर हाथ रखा और अपने बालों को नोचते हुए बोली, है भगवान, है भगवान, मतलब मैंने फिर से नशा कर लिया था। मेरी मम्मी को पता चलेगा ना कि उनकी बेटी ने एक हफ्ते में 2 बार ड्रिंक किया है, तो मेरी जान निकाल देगी, मेरी खाल उधेड़ देंगे। पार्थ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई मेरी बीवी को डांट नहीं लग सकता। फिदा ने कहा, अभी तक हुए नहीं है हम आपकी बीवी, शादी नहीं हुई अभी तक, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। पार्थ ने कहा, डोंट मैटर बिकॉज हम दोनों एक हो चुके हैं। हम दोनों के शरीर आपस में मिल चुके हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। और वैसे भी कल तुम ही कह रही थी, सुहागरात मनाते हैं, सुहागरात मानो। तो मैंने भी तुम्हारी बात मान ली, मना ली सुहागरात। फिदा की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, आप उठकर बात क्यों नहीं करते? पार्थ खड़ा हो गया और बोला, जल्दी बोलो, मुझे फिर सोना है। फिदा ने कहा, क्या सच में सब कुछ हो गया? पार्थ ने बिल्कुल मासूमियत जैसा फेस बनाया और अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स वाइफी, सब कुछ हो गया। तभी तो मुझे भी और तुम्हें भी बॉडी में इतना पेन हो रहा है। फिदा ने इस पर अपना सर हाँ खिलाते हुए कहा, हो तो रहा है। पार्थ को हंसी आ रही थी, लेकिन इस बार वो ये चीज बताने नहीं वाला था कि वो नाटक कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब नहीं बताएगा वो उसे, उसने बहुत परेशान किया था पिछली बार, उसे बहुत परेशान किया था और फ्रेशर्स की नाइट से ज्यादा किया था। तब तो वह रुक गया था और इस बार तो उसने अपनी बॉडी को सेडेटिव तरीके से सहलाकर पार्थ के लगभग सारे के सारे अरमान बाहर निकले थे। ऐसे में वह कैसे अपना मतलब पूरा नहीं करे? उसने कहा, क्या हुआ, पेन हो रहा है? फिदा ने उसकी तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिलाया और फिर रोने लगी और बोली, मम्मी को पता चलेगा तो बोलेगी कि तूने ये सब कर दिया। पार्थ को हंसी आ रही थी और फिर वो बोला, पता चल भी गया तो क्या हो गया, हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ना, और हस्बैंड वाइफ के बीच तो ये सब होता है। फिदा ने कहा, हुए थोड़ी है, नशे में मैंने बोल दिया हस्बैंड वाइफ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हो गए। फिदा रो रही थी इसलिए उसकी आंखें बंद थी और पार्थ अपने होठों को आगे की तरफ थोड़ा सा राउंड करके उसे देखकर हंस रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था अपनी इस बीवी के साथ गेम खेलने में, और क्यों ना आए, इसने भी बहुत गेम खेले। यह नशे की हालत में ऐसी हो जाती है, उसे पहली बार पता चला, वैसे तो इतनी भोली भाली बनती है, और नशे की हालत में। उसने खुद से कहा, मतलब असलियत में वह है जो यह नशे की हालत में होती है मेरे सामने, फालतू में ही आंसुओं की टंकी लेकर घूमती है। रो बेटा, रो, जितना रोना है, मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं पिघलूंगा। पार्थ को बड़ा मजा आ रहा था फिदा को परेशान करने में और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो रो जा रही थी क्योंकि पिछले रात को फिदा ने उसे बड़ा परेशान किया था, उसके अरमान तक बाहर निकाल दिए थे, लेकिन उस लड़की को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। तो अब पार्थ उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं कर रहा था। पार्थ को बड़ा मजा आ रहा था फिदा को इस तरीके से परेशान करने में, और वो बोली, अभी हमारा क्या होगा? पार्थ ने कहा, क्या होगा, मतलब वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। फिदा ने कहा, अरे नहीं, अगर हमारे घर पर किसी को पता चल गया कि हम दोनों के बीच ये सब हुआ है तो कितना डांट खाएंगे। पार्थ ने कहा, नहीं खाएंगे, क्योंकि हम दोनों होने वाले पति पत्नी है, तो कुछ नहीं कहेगा कोई। और उसके बाद उसने ब्लैंकेट के अंदर से फिदा के पैर पर अपने हाथ रखा, जिस पर फिदा की सांस अटक गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि वह तो सब कुछ कर चुका था। तो उसके पैर पर अपना हाथ रखी या ना रखी, क्या ही फर्क पड़ रहा था, उसे तो डर लग रहा था। फिदा अभी भी रोए जा रही थी, जिस पर पार्थ ने कहा, चलो अब उठ जाओ,
हमारी आज हल्दी है और उसके बाद मेहंदी है, घर जाना है। और फिदा ने इस पर पार्थ को देखा और कहा, लेकिन आपको तो सोना था। पार्थ ने कहा, तुम्हारे इस आंसुओं की टंकी ने मेरी नींद को गायब कर दिया, चलो घर चलते हैं। उसके बाद वह उठ गया और फिदा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया क्योंकि पार्थ बिल्कुल नेकर था, सिर्फ वह अपने बॉक्सर में था। पार्थ ने जब ऐसे अचानक से फिदा को अपनी आंखें बंद करते हुए देखा तो बोला, क्या हुआ, आंखें क्यों बंद करें? फिदा ने कहा, वो आपने अपने कपड़े पूरे नहीं पहने हैं ना, इसीलिए। पार्थ ने कहा, तो तुमने भी कौन से पूरे पहने हैं? पर मैंने देख लिया ना, और जब एक लड़का लड़की को देख सकता है तो एक लड़की तो आसानी से एक लड़के को देख सकती है। सो ओपन योर आइज, यू आर माई वाइफ। फिदा ने इस पर अपने चेहरे से हाथ हटाया और कहा, ऐसे कैसे हम आपकी वाइफ? मेरा मतलब है कि अभी हुए नहीं है, होंगे। पार्थ ने कहा, एंगेजमेंट हो गई है हमारी, तो उस हिसाब से यू आर माई हाफ वाइफ राइट नाउ। पूरी हो जाओगी, 2 दिन बाकी है बस, और 2 दिन तो यूं निकल जाते हैं चुटकी बजाकर। और उसके बाद पार्थ ने भी चुटकी बजाई। फिदा ने खुद को देखा, वह भी तो अपनी इना में ही बैठी हुई थी। वो खड़ी हो गई और फिर बोली, ऐसा क्यों हमारे साथ? पार्थ ने कहा, जो होना था वो हो जाता है, और उसके बारे में अफसोस करने से बेटर है कि फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। चलो अब नहा लेते हैं। उसके बाद उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया, जिस पर फिदा एकदम हैरान हो गई। उसे शर्म आ रही थी पार्थ के सामने इस तरीके से, इसलिए उसने अपनी नजरों को झुका लिया और चेहरे को भी। पार्थ उसे लेकर वॉशरूम में आया और उसे शावर नीचे खड़ा किया और फिर उसे शावर बॉल से टिका दिया और शावर को ऑन कर दिया। दोनों के ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरने लगा। तभी सीधा को याद आया और वह बोली, अरे अरे अरे, क्या हो गया ये? पार्थ ने पूछा, क्या हो गया? फिदा बोली, हमारे कपड़े। कपड़े क्या पहनेंगे, और ये तो गीले हो गए, मैं इन्हें थोड़ी पहनूंगी। पार्थ ने कहा, कपड़े आ चुके हैं। फिदा उसे घूर घूर कर देखने लगे और बोले, कपड़े आ चुके हैं मतलब? पार्थ में इस पर उसकी गर्दन में हाथ डाला और उसका चेहरा अपने करीब खींचा और कहा, आ चुके हैं मतलब आ चुके हैं। बाहर रखे हैं कपड़े हमारे नए वाले, और डॉन टवरी गीले हो गए तो क्या? तो मैं, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं निकाल देता हूं। और उसके बाद पार्थ अपना हाथ उसकी इनर के हुक के पास लेकर गया और उसे एकदम से खोल दिया, जिस पर वह नीचे सरकने नहीं वाला है कि फिदा तुरंत उसके सीने से लग गई, जिस पर वो इनर उधर का उधर ही रह गया। पार्थ ने कहा, करीब क्यों आ रही हो, नहाना है। फिदा ने कहा, ये नीचे गिर जाएगा। पार्थ ने कहा, तो गिर जाने दो, मैं तो ऑलरेडी देख चुका हूं ना। फिदा ने कहा, हमें शर्म आ रही है। पार्थ ने कहा, अब शर्मा के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। फिदा है इस पर अपना चेहरा घुमाया और बोली, हमें हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम खुद से नहा लेंगे। पार्थ ने कहा, ओके। उसके बाद वो तुरंत दूर हो गया और वो इना नीचे गिर गया, और पार्थ बिना उसे देख मुड़कर वहां से बाहर आ गया, और फिदा ने खुद को छुपा लिया। थोड़ी देर में वो नहाकर और तौलिया अपने बदन पर लपेटकर बाहर आई तो उसने कहा, आप नहा लीजिए। पार्थ वॉशरूम में चला गया और जब तक वह नहा कर बाहर आया फिदा नहा ली और उसने कपड़े भी पहन लिया। उसने एक व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना था जो कि पार्थ उसके लिए लेकर आया था। पार्थ के लिए भी व्हाइट कलर के ही कपड़े थे। जब वह बाहर आया तो उसने अपने बदन पर एक तौलिया लपेट रखा था। फिदा को पता चल गया था कि वह आ गया है, लेकिन वह आईने के पास से और अपने गीले बालों को सुखा रही थी और बोली, ये हम दोनों के लिए व्हाइट कपड़े क्यों है? पार्थ ने कहा, हल्दी है ना इसलिए। फिदा ने कहा, लेकिन हल्दी पर तो पीला होता है ना। पार्थ ने कहा, हमारे यहाँ अलग होता है, हम दुनिया के सबसे निराले लोग हैं, इसीलिए हम पीले की जगह सफेद पहनेंगे। फिदा को न जाने क्यों हल्की सी हंसी आ गई। उसके बाद वो दोनों वहां से अपने अपने घर के लिए निकल गए। फिर पार्थ ने सबसे पहले फिदा को उसके घर तक छोड़ा और फिर वो अपने घर पर गया। हल्दी दोनों के अलग अलग घर में होनी थी। फिदा घर आए तो छाया ने कहा, जल्दी से बैठ जा, तेरे लिए हल्दी लेकर आ रही हूं। पहले पार्थ को हल्दी लगेगी, फिर उसकी जूठी हल्दी तेरे पास आएगी। बैठ जा, तब तक से थोड़ी देर से लगाएंगे तुझे हल्दी। फिदा ने कहा, तैयार होकर आ जाती हूँ। छाया ने कहा, ये कपड़े हल्दी के लिए ही तो पार्थ ने भिजवाए थे, हमने यही पहनना है, बैठ जा। हाल में एक पंगत बढ़ा रही थी जहां पर फिदा को बैठना था और उसे अच्छे से सजा भी दिया गया था। वह जाकर वहां जाकर बैठे और धीरे धीरे और लोग थे जिनको छाया जी ने इनवाइट किया था वह आए।
एक रिलेटिव बोली, वैसे छाया जी अब तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, सगाई कर दिया। उसके बाद बताती है कि हमने तो अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी है और एंगेजमेंट भी कर दी है और आज यह अपने होने वाले पति के साथ घूम कर आ रही है कहीं से। पिता को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और उसे शर्म आ रही थी। ऊपर से जो पिछली रात उसके और पार्थ के बीच में हुआ था, उस पर तो उसे और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। और इस बार पार्थ ने तो बिल्कुल भी सच उजागर नहीं किया था। औरतें आए और उन्होंने धीरे धीरे फिदा को हल्दी लगाना शुरू कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ पार्थ को और नक्श को भी हल्दी लगना शुरू हो गई थी और जैसे इन दोनों को हल्दी लगी, उन दोनों की जूठी हल्दी एक नौकर के हाथों एक आराधना के घर और एक फिदा के घर भिजवा दी और ध्यान से कहा कि यह पीले वाली कटोरी फिदा के घर जाएगी और ये लाल रंग की कटोरी आराधना के घर जाएगी। उस नौकर ने बिल्कुल वैसा ही किया, पीले रंग की कटोरी फिदा के घर पहुंचा दी और लाल रंग की कटोरी आराधना के घर पहुंचा दी और फिर अंत में उनकी जूठी हल्दी उनके चेहरे पर और उनके हाथ पर लगाई गई। उनकी हल्दी बहुत अच्छे से और नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट हो गई थी और शाम को भी मेहंदी इसी तरीके से सेलिब्रेट हुई थी। जब फिदा के एक हाथ में मेहंदी लग रही थी तो उसका दूसरा हाथ उसे वक्त फ्री था और वह उससे खाना खा रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो पार्थ का फोन था। उसने उसे उठा लिया और अपने कान पर लगाते हुए बोली, जी बोलिए। पार्थ ने कहा, हाथ पर नाम किसका लिखवा रहे हो? फिदा ने कहा, आपका ही लिखवाऊंगी और किसका लिखवाऊंगी? पार्थ ने कहा, अरे वो तो हमें भी बताइए कि नाम क्या लिखवाएंगे। फिदा ने कहा, मतलब? पार्थ ने कहा, मेरा कहने का मतलब है कि टाइगर सर या पार्थ सर। फिदा ने इस पर कहा, पार्थ नेगी। पार्थ ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम टाइगर लिखवाओगे। तभी उसे मेहंदी वाली ने पूछा, आपके पति का नाम क्या है? और यहाँ फिदा पार्थ से बात कर रही थी और वह हैरानी से बोली, टाइगर। वो मेहंदी वाली हैरान हो गई, लेकिन उसने टाइगर लिख दिया। फिदा ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, आप फोन रखिए। और उसके बाद उसने फोन रख दिया और फिर वो मेहंदी वाली से बोली, आपने कुछ पूछा था? मेहंदी वाली ने कहा, हमने आपके पति का नाम पूछा था। उसके बाद वापस मेहंदी लगाने लगी तो फिदा ने कहा, पार्थ। मेहंदी वाली बोली, अभी आपने टाइगर बोला, अभी आप पार्थ बोल रही है, आप दोनों से शादी करेंगे? फिदा बोली, तौबा तौबा, कैसी बातें करती है आप, दोनों से क्यों शादी करेंगे, और यह टाइगर और पार्थ एक ही है। लेकिन आपसे किसने कहा कि आपको टाइगर लिखना है? मेहंदी वाली बोली, आपने ही तो बोला कि टाइगर लिखना है। फिदा ने कहा, हमने कब बोला? हमने तो अभी बोला पार्थ लिखो। वो मेहंदी वाली बोली, अब तो टाइगर लिख दिया और पार्थ के लिए जगह भी नहीं है। फिदा ने खुद से कहा, शायद जो ये चाहते थे वही होना था, उन्होंने टाइगर लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप टाइगर ही रहने दीजिए। दोबारा उसका फोन बजने लगा। उसे लगा वापस पार्थ का फोन है, इसलिए उसने बिना देखे फोन उठाया और कहा, अब क्या हो गया आपको? दूसरी तरफ से आराधना ने फोन किया था और वो बोली, क्या हो गया फिदा की बच्ची, जहां मैं टेंशन में हूं और अपनी मेहंदी नहीं लगवा रही हूं और तू कह रही क्या हो गया आपको? फिदा ने फोन की स्क्रीन हटाकर देखा तो आराधना लिखा हुआ था और उसने कहा, क्या हो गया? आराधना ने कहा, तुझे पता है ना कि आज क्या था? फिदा ने कहा, क्या था? आराधना ने कहा, अरे आज हमारा फिजिकल का टेस्ट था और हम दोनों नहीं गए, क्या करेंगे? फिदा ने कहा, अरे मैं तुझे बताना भूल गई थी, वह मैंने बात कर ली थी इनसे, इन्होंने कहा कि वह बात कर लेंगे सुमित सर से, हमारा दोबारा टेस्ट हो जाएगा जब हम शादी के बाद जाएंगे तो। आराधना ने गहरी सांस ली और कहा, चलो अच्छा है, वैसे मुझे ना नेहा का कॉल आया था। फिदा ने कहा, यह नेहा तुम्हारी क्लास में है ना? आराधना ने कहा, हाँ क्लासमेट है। उसने कहा कि आज सुमित सर ने एक लड़की के जबरदस्ती टॉप को नीचे की तरफ खींचकर उसके तीले देखने की कोशिश करी थी। वो बहुत रो रही थी, लेकिन किसी स्टूडेंट ने कुछ नहीं कहा। वो कोई बोल भी नहीं सकती क्योंकि सब जानते हैं कोई कुछ नहीं कहेगा उन्हें। बहुत बेकार है, अच्छा हुआ हम नहीं गए, वरना हमने से भी किसी के साथ कुछ करता और तेरी ऊपर तो उनकी गहरी नजर चली गई है, तू थोड़ा बचकर रह। फिदा घबरा गई। वापस उसे सुमित का उसे तरीके से छूना याद आ गया और उसे घबराहट होने लगी। वो घबरा रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। जिस पर मेहंदी वाली बोली, प्लीज आप हिलिए मत, मेहंदी अच्छे से नहीं चल रही है। फिदा ने कहा, सॉरी अब लगाए। फिदा ने कहा, अभी सबको मत सोचो, शादी के बारे में फोकस करो। अच्छा टाइम है, बुरा मत सोचो, जब कॉलेज जाएंगे तब देखेंगे क्या करना है।
और अगर उन्होंने फिर से कुछ ऐसा किया तो इस बार मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी कंप्लेंट करने, फिर देखेंगे क्या करना है। आराधना ने कहा, चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मैं भी अपनी मेहंदी लगा लेती हूँ। फिदा ने हाँ किया और फिर फोन रख दिया। फिदा के मन में सुमित चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुमित है किस टाइप का इंसान, ये टीचर है कि अपनी हवस पूरे करने वाला इंसान। रात का वक्त, फिदा इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपने हाथ पर लगी हुई मेहंदी को देख रही थी। उसके हाथ पर लगी हुई मेहंदी काफी अच्छी थी और उसका रंग काफी गाढ़ा आया था। और उसने अपनी माँ के मुंह से सुना था कि जिसकी मेहंदी का रंग बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है मतलब उसका पति उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। और वह पति की मोहब्बत तो पहले ही देख चुकी थी, लेकिन अब उसे विश्वास भी पूरा हो गया था। पता नहीं क्यों। यह क्या था? लड़कियों को विश्वास तब पूरा हो जाता था जब वह अपनी मेहंदी का रंग देखती थी और फिदा को भी इसी तरीके से पूरा विश्वास हो गया। कल संगीत नहीं था, शादी थी। थोड़ी देर पहले ही घर पर फोन आया था पंडित जी का कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 30 तारीख की शादी में वो 29 की कर सकते हैं, इसीलिए संगीत का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि रिसेप्शन पर तो डांस होगा ही तो संगीत ना रखें, बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए शादी की तारीख पहले की आ गई थी और अब अगले दिन ही शादी थी। और एजेंट में दोनों का लहंगा दे दिया था ताकि उनका ब्लाउज अच्छे से रेडी होकर सुबह तक आ जाए। फिदा का अचानक से फोन बजने लगा। उसने देखा कि पार्थ का फोन है। उसने टाइम देखा तो रात के 11 बजे बज रहे थे। फिदा को तो आदत थी रात के 1 बजे तक जागने की। उसे बस सुबह सोने का मौका मिलना चाहिए। वो सुबह बिस्तर नहीं छोड़ेगी, लेकिन रात को वह कितनी भी देर तक जाग सकती थी। वह हैरान हो गई क्योंकि 11 बजे तक पार्थ का जागना मतलब कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात। फिदा ने फोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से पार्थ की सीरियस भारी टोन आई, क्या कर रही हो? पार्थ इस वक्त बालकनी में था, शर्टलेस। वो सिर्फ अपने लोअर में था जिसमें उसका वो टाइगर वाला टैटू बहुत अच्छे से चमक रहा था और वो बाहर की हवाओं को अपने ऊपर महसूस कर रहा था। फिदा भी खड़ी होकर बालकनी में आ गई और बिल्कुल पार्थ की तरह वो चांद को देख रही थी और बोली, कुछ नहीं, बस अपने हाथ की मेहंदी को देख रही थी और खुद से कह रही थी कि हमारे पति मतलब हमारे होने वाले पति हमसे बहुत प्यार करते हैं और शादी के बाद भी करेंगे। उसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी पार्थ ने कहा, शादी के बाद प्यार तो तब करूंगा जब मैं शादी करूंगा। फिदा हैरान हो गई और बोली, मतलब? पार्थ ने कहा, एक दिन कट गया तुम्हारे साथ किस्मत अच्छी नहीं है। इसमें मैंने तुम्हें क्या कहा था, शायद तुम भूल गई हो। मैंने कहा था कि प्यार करो तब मैं शादी में बैठूंगा। शाम को 4 बजे की बारात है और 5 बजे शादी, तो मुझे 2 बजे तक आंसर चाहिए, प्यार करती हो या नहीं? क्योंकि अगर नहीं करती तो मैं मंडप पर नहीं आऊंगा। मेरी फैमिली का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी फैमिली की इंसल्ट बहुत अच्छे से होगी और मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि जहां मेरे प्यार की इज्जत नहीं वहां मैं नहीं। मैं इतने समय से कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ प्यार के लिए, लेकिन तुम नहीं मान रही मेरे प्यार को, इसीलिए जब तक मानेगी नहीं तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ, शादी वाले तारीख के बाद अगर तुम्हें कभी रियलाइज हो जाए कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो आ जाना बताने, हम मंदिर में शादी कर लेंगे। लेकिन कल शादी नहीं होगी। अगर तुमने 2 बजे तक अपने प्यार का सच्चा कन्फेशन नहीं किया, और मुझे कोई झूठा कन्फेशन भी नहीं चाहिए, मुझे रियल चाहिए, रियल। फिदा हैरान हो गई और बोली, सर आप क्या कह रहे हैं? इतनी जल्दी कैसे किसी को प्यार हो सकता है? आपको लव एट फर्स्ट साइट हो गया? इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे भी आपसे। पार्थ ने उसकी बात काट दी और कहा, हो जाता है अगर होना हो तो। अगर प्यार होना होगा तो पहली नजर में हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो जिंदगी भर साथ रह लो तो भी नहीं होगा। और मुझे ऐसे इंसान के साथ साथ नहीं रहना जो सिर्फ मुझे मेरे लिए प्यार दे, अपनी खुशी के लिए प्यार ना दे। मुझे असली वाला चाहिए, नकली से मुझे कोई मतलब नहीं है। फिदा ने कहा, आपको जैसा प्यार चाहिए मैं दूंगी ना। पूरी कोशिश करोगी कि आपको वो असली लगे और असली ही दूंगी। नकली प्यार क्या होता है? मुझे तो पता ही नहीं कि असली प्यार और नकली प्यार में डिफरेंस क्या होता है। मुझे प्यार का पता है कि प्यार क्या होता है और मैं दूंगी ना आपको। आपको शादी के ठीक तुरंत बाद पता चल जाएगा, और वैसे भी प्यार दे तो चुके हम दोनों एक दूसरे को। पार्थ ने कहा, हम दोनों एक हो चुके हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो तुमने नशे में किया था, और जिस्मानी तौर पर एक हो जाना प्यार नहीं कहलाता। पूरी तरीके से तन मन धन आत्मा हर तरीके से एक दूसरे को प्यार करना, वो प्यार कहलाता है। सिर्फ तन से एक दूसरे को प्यार दे देना वो प्यार नहीं होता।
वो सिर्फ इस समाज की खरीद होती है कि दोनों को बस एक दूसरे के करीब आना है। तो भूल जाओ कि शादी के बाद मैं तुम्हारे करीब भी आऊंगा। अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो वैसे भी शादी तो तब होगी ना जब तुम मुझसे प्यार करोगी। प्यार नहीं करोगी तो शादी नहीं होगी, और शादी नहीं होगी तो हम जिस्मानी तौर पर दोबारा एक भी नहीं होंगे। फिर तुम अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह। तो सोच लेना, दोपहर 2 बजे तक का वक्त है। उसके बाद पार्थ ने फोन काट दिया और गुस्से से चांद की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो अब तक बस ऐसे ही टाल रहा था। लेकिन वह पागल नहीं था जो ऐसे ही शादी करेगा। उसे प्यार से शादी करनी थी, सौदेबाजी नहीं करनी थी कोई। अगले दिन जहां फिदा के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, आज उसके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि उसे प्यार नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पार्थ मान क्यों नहीं रहा है। इतना सब कुछ हो गया था, ऐसे में शादी से पीछे हट जाना ये सच में दोनों परिवार की नाक कटाने जैसा था, और वह अपने परिवार की नाक नहीं कटने दे सकती थी। 12:30 बज गए थे। उसे छाया एक बार नहीं कई बार आकर बोल चुकी थी कि वो तैयार होने के लिए चली जाए, लेकिन वह नहीं जा रही थी। तभी वो अचानक से कमरे से बाहर निकली और नीचे आई। उसने इस वक्त एक नॉर्मल रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। छाया बोली, चलो फाइनली तुम तैयार होने जा रही हो। फिदा ने कहा, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मैं कहीं जा रही हूँ। छाया ने कहा, कहाँ जा रही है? आज तेरी शादी है। फिदा ने कहा, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। और मैं वहीं से सीधा पार्लर चली जाऊंगी तैयार होने के लिए। आप मुझे वहां लेने आ जाना, मैं आती हूँ। छाया कुछ बोलती इससे पहले ही फिदा भाग गई घर से। वो तुरंत टैक्सी बुक करके वहां से चली गई। वो अपने फोन को खोलने लगी, क्योंकि उसमें पार्थ का थोड़ी देर पहले मैसेज आया था। उसने कहा था कि वह उसे राजस्थान की उस ऊंची पहाड़ी पर मिले जहां से अगर कोई जाता है तो वापस लौटकर नहीं आता। उसका साफ मतलब था, वहां से अगर किसी ने कूद कर छलांग लगा ली तो वह मर जाएगा, वापस नहीं आएगा। यह मैसेज जैसे 12 बजे के आसपास आया था, और वो कब से घबरा रही थी। उसे अपना वो सपना याद आ रहा था, जब उसने पार्थ को अपने सपने में कूदते हुए देखा था। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी पार्थ के लिए, और उसे ये क्यों हो रही थी उसे पता नहीं था। वो खुद से बोली, प्यार नहीं तो ये घबराहट क्यों? और अगर प्यार है तो घबराहट होना लाजमी है, तो मेरे होंठों पर प्यार शब्द क्यों नहीं है? माँ काली, क्या हो रहा है मुझे बताइए प्लीज। उसके बाद वो टैक्सी वाला उसे उस पहाड़ी की तरफ ले गया। वो टैक्सी वाला बोला, मैडम मुझे यहाँ रुकना है क्या? फिदा बोली, नहीं आप जाइए। उस टैक्सी वाले को बिल्कुल सही नहीं लग रहा था ऐसे फिदा को अकेले इस तरफ छोड़ना, और वो बोला, मैडम आप पता नहीं कब तक यहाँ रुकोगे, और उसके बाद शाम हो जाएगी, दिन ढलने लगेगा, आपको प्रॉब्लम होगी, मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर। फिदा बोली, मुझे कोई और लेने आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। और थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना केयर किया, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। उस टैक्सी वाले ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपनी टैक्सी को घुमा दिया, और वो उस पहाड़ी पर आ गई। उसे अपना सपना धीरे धीरे आगे चलते हुए क्लियर होता रहा। सपना आज तक उसका धुंधला था, वो साफ होने लगा। उसे याद आया कि उसने इसी तरीके से लाल रंग का अनारकली पहना हुआ था, और सामने बिल्कुल इसी तरीके से पहाड़ था। ऐसे ही हवा चल रही थी जैसे फिलहाल चल रही है। उसने सपने में बिल्कुल ऐसे ही देखा था। अचानक से बादल गरजने लगे, बिजली और चमकने लगी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। तभी उसे एक आवाज आए, क्या करने आए हो यहाँ पर? सौरभ को आई लव यू बोलने आए हो फिर से? पार्थ की आवाज पर वो मुड़ गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, थैंक गॉड आप सही है बिल्कुल। उसके बाद वो पार्थ की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी तो पार्थ ने अपना हाथ आगे करके उसे कहा, रुको। फिदा रुक गई। पार्थ अपने आप को बिल्कुल पहाड़ के किनारे के पास ले गया। हवा बहुत तेज चल रही थी, अगर जरा भी बैलेंस किया तो पार्थ गिर सकता था। फिदा ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? आप गिर जाएंगे, आप प्लीज वापस आ जाइए। पार्थ ने कहा, आंसर 1:30 बज गया है। फिदा ने कहा, आप वहां से हट जाइए। पार्थ ने अपना सवाल रिपीट किया, आंसर 1:30 बजे बज गया है। फिदा ने कहा, आप क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? हट जाइए, गिर जाएंगे, हवा बहुत तेज चल रही है। इस पर पार्थ ने गुस्से से अपना सवाल रिपीट किया, जिस पर एक तरीके से फिदा की पूरी सांस रुक गई थी। मैंने पूछा, आंसर चाहिए। 1:30 बजे बज गया है। फिदा के कदम अपने आप 2 कदम पीछे हो गए, क्योंकि बहुत ज्यादा घबरा गई थी। पार्थ का गुस्सा देखकर पार्थ बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो टैटू उसके हाथ पर था वो टैटू अचानक से उसके सीने में उतर आया है,
और वो बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ने लगा था। आज कोई मस्ती नहीं, आज कोई खेल नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और प्यार, नहीं तो सौदेबाजी में मौत का खेल। फिदा ने कहा, मैं तब बताऊंगी आंसर भी, प्लीज वहां से थोड़ा सा हट जाइए। पार्थ ने अपना एक कदम पीछे लिया तो फिदा ने कहा, नहीं गिर जाएंगे। पार्थ ने कहा, गिर जाऊंगा अगर तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला, वो भी अपने दिल से। अगर तुम नहीं तो कोई नहीं, और अगर तुम नहीं रही तो मेरी फैमिली मुझे किसी और के साथ बांधने की कोशिश करेगी, और अब ये पार्थ ऐसा होने नहीं देगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि क्या करना है, मेरी मौत या मेरा प्यार। फिदा ने कहा, आई लव यू। पार्थ अपना सरनामे हिलाया और कहा कि जल्दबाजी का आई लव यू नहीं चाहिए मुझे, और न ही नाम का आई लव यू चाहिए, मुझे असली चाहिए। फिदा ने कहा, आप समझ क्यों नहीं रहे, हमें कह रही हूं ना कि आई लव यू। पार्थ ने अपना एक और कदम पीछे लिया। फिदा अपनी घुटने पर आई और हाथ जोड़कर बोली, मेरे साथ ऐसा मजाक मत कीजिए। पार्थ सर प्लीज वापस आ जाइए ना, आगे मैं कह रही हूं ना कि हो जाएगा मुझे प्यार, और हो जाएगा क्या, मुझे सच में हो गया है प्यार आपसे। आपके लिए इतना केयर करती हूँ, आपके लिए इतना घबराती हूँ, किसी के लिए नहीं फील किया। आपने जिस लड़के का नाम लिया मैं उसके लिए भी इतना कभी नहीं घबराए, मैंने कभी उसके बारे में भी नहीं सोचा। जब हमारी शादी तय हुई तब भी मैंने इतना नहीं सोचा कि उसे कैसा लगेगा, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा। हर वक्त आप मेरे दिमाग में थे, इसे ही तो प्यार कहते हैं ना। पार्थ ने कहा, हाँ इसे प्यार कहते हैं। बिल्कुल सही कहा, तुम्हें हो तो गया है प्यार, पर अभी भी तुम ठीक से बोल नहीं रही हो कि तुम्हें प्यार हो गया है। और जब तो तुम ठीक से नहीं बोलोगी मैं यहीं रहूंगा, और अगर 1 बजे से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो मैं कूद जाऊंगा। फिदा ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी में देखा तो 1:50 ऑलरेडी हो चुकी थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में उसे कैसे भी करके पार्थ को समझाना था, और ऊपर से हवा बहुत तेज चल रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, बिजलियां जमीन को छू रही थी। फिदा ने वापस अपने हाथ जोड़ा और कहा, सर प्लीज मान जाए मेरी बात। पार्थ ने कहा, प्यार का इजहार, वो भी अपने शब्दों में। फिदा बहुत देर तक उसे समझती रही और यहाँ 1 बज गया। पार्थ ने कहा, गुड बाय फिदा शर्मा। फिदा हैरान हो गई, उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा, 1 बज गया था। वह खड़ी हुई और पार्थ की तरफ दौड़ी। उससे पहले पार्थ पीछे की तरफ हो गया। उसके मुंह से जोर से निकला, टाइगर सर, लेकिन पार्थ पीछे की तरफ जा चुका था। वो उसके सामने नीचे की तरफ लटक रहा था। फिदा बिल्कुल कोने में आ गई थी, और बारिश इस वक्त हो गई। वह अपने घुटने पर आ गई। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और जोर जोर से रोने लगी और बोले, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने बोला ना आई लव यू, आई लव यू। उसके बाद वह जोर से चिल्लाई, आई लव यू, प्यार करते हैं आपसे। इश्क, मोहब्बत, इबादत, जो भी शब्द है सब आपके लिए है। क्यों नहीं समझा आपने? कब से समझा रहे थे आपको। और साथ के साथ उसकी आवाज काफी धीली हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जीने की सारी वजह खत्म हो गई, उसे भी मर जाना चाहिए। वह अपने आंसू को साफ करते हुए खड़ी हुई, लेकिन अभी भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे बारिश में दिख नहीं रहे थे। और वह अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बोली, आप नहीं तो कोई नहीं। अगर आप यहाँ हमारा प्यार पूरा नहीं चाहते तो ठीक है, भगवान के पास जाकर पूरा कर लेंगे। उसके बाद उसने अपने कदमों को खाई की तरफ लेना शुरू कर दिया। उसने कहा, तेरे बिना हर रात है गहरी सिसकियां, दिल में छुपी है दर्द की अनकही किस्सियां, तू जो नहीं तो हर सुबह अधूरी लगती है। तेरी यादों में बसी है मेरी तन्हाई की मिठास, तेरे सामने मैंने खुद को खो दिया। तेरे बिना ये जिंदगी एक सजा सी लगती है, बस एक पल की दूरियां मेरे लिए सैकड़ों सालों का फासला बन जाती है। तेरे नाम की लहरों में बहता हूं मैं, लेकिन तू कहीं और, ये सोचकर ही टूटता हूं मैं। कभी तो आकर सुन ले मेरी आहें। तू ही तो है जो मेरी रूह को समझता है। पार्थ पीछे खाई में जाकर गिर गया था, और फिदा किनारे पर आकर बैठ गई थी, और उसने अपना हार्टफील लव कन्फेशन कर दिया था। वो रो रही थी नीचे की तरफ देखकर। नीचे इतनी खतरनाक और गहरी खाई थी कि एक बार पर फिसला तो इंसान सीधा ऊपर चला जाता है। कोई इंसान वहां से गिरकर वापस जिंदा होकर नहीं आता था, और नीचे की तरफ घना जंगल था। वहां पर भी अगर बच भी गए तो जंगली जानवर कच्चा चबाकर खत्म कर देते थे। फिदा हो रही थी और वो सिसकियां भर रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, अगर सच में इतनी मोहब्बत है तो दोबारा बोलो। अचानक से पीछे से पार्थ की आवाज सुनकर वो हैरान हो गई, और खड़ी होकर उसने देखा तो पीछे पार्थ खड़ा था, उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में वो पहले खड़ा था, और वो पीछे की तरफ गिर गया था। वो बोली, आप तो नीचे गिर गए थे ना,
पार्थ उसके पास आया और उसके चेहरे की बेहद कर पाया और पूरा हाँ मैं तो गिर गया था पर देखो मैं तो तुम्हारे सामने भी आ गया, कैसा लगा? फिदा तुरंत उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, मतलब आप मजाक कर रहे थे? आप ऐसा मजाक मत किया कीजिए, डर लगता है अब हमें आप कुछ होने से। पार्थ ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ा और कहा, क्यों लगता है डर? फिदा उससे दूर हुई और फिर अपने घुटने पर आकर बैठी और उसका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने सर से लगाया और उनका सजदा किया और बोले, क्योंकि मोहब्बत हो गई है आपसे, हमें हमारे प्रोफेसर से मोहब्बत हो गई है, एक स्टूडेंट को अपने स्ट्रिक्ट प्रोफेसर से मोहब्बत हो गई है, हमें एक ऐसे इंसान से मोहब्बत हो गई है जिसके साथ हमने शुरुआती दिन में बहुत गलत किया था, हमने उसके कपड़े खराब कर दिए थे। अभी ऐसे इंसान से मोहब्बत हो गई है जो सिर्फ हमें पनिशमेंट दे रहा था और उसकी पनिशमेंट हमें ऐसी लगती थी जैसे कि दुनिया का सबसे बेकार इंसान यही है। हमें उस इंसान से मोहब्बत हो गई है जो पहली नज़र में हमारा दीवाना हो गया था। हमें उस इंसान से मोहब्बत हो गई है जो हमारे लिए किसी और को अपनी जिंदगी में न लाने के लिए तक तैयार हो गया था। हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। पार्थ ने उसे खड़ा किया और कहा, अभी भी कुछ गलत बोला है तुमने? फिदा सोचने लगी और फिर वो उसके चेहरे को पढ़कर उसके करीब आए और बोली, आई लव यू टाइगर सर, पर मैं यह आपको कॉलेज में नहीं बुलाऊंगी। पार्थ ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब किया और बोला, कोई बात नहीं, घर पर बुलाना पड़ेगा। तब फिदा वापस उसके सीने से लग गई और पार्थ ने उसे कसकर पका। तभी फिदा को मन में एक सवाल आया और उसने कहा, लेकिन अभी आप मेरे सामने नीचे की तरफ गिर गए थे, वो सब क्या था? तभी फिदा को हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। उसने ऊपर की तरफ देखा तो एक हेलीकॉप्टर था जो नीचे की तरफ उतर रहा था। उसमें से नक्श बाहर आया और बोला, तेरे चक्कर में न जाने क्या क्या करना पड़ता है। पार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, थैंक यू सो मच। फिदा ने कहा, आप यहाँ कब आए? नक्श ने कहा, मैं तुमसे पहले आ गया था और इसमें तुम्हारा सारा जवाब। नक्श के हाथ में कैमरा था, उसने उसे चालू करके फिदा को दे दिया। फिदा ने उसे देखा तो उसमें सच में पार्थ था। वो उसे रोक रही थी लेकिन वह रुक नहीं रहा था और वह एकदम से नीचे की तरफ गिर गया, जिस पर फिदा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह रोकर अपने कन्फेशन को पूरा कर रही थी। और जिस टाइम को अपना कन्फेशन पूरा कर रही थी उसी वक्त रस्सी से पार्थ को वापस ऊपर की तरफ खींचा गया था, जो कि ज्यादा हवा चलने की वजह से और बिजली कड़कने की वजह से उसे रस्सी पर बिल्कुल भी फिदा का ध्यान नहीं गया था, क्योंकि वो बहुत ही पतली रस्सी थी और ऐसी रस्सी को यूजुअली फिल्म इंडस्ट्री में काम में लाया जाता है अगर कोई ऐसा ही से वहां पर शूट करना होता था तो। और उस रस्सी से पार्थ को ऊपर लेकर आया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए वो दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। फिदा ने गुस्से से कुछ कैमरा को छोड़ दिया और फिर पथ के पास आई और उसके सीने पर मानते हुए बोली, मतलब आप नाटक कर रहे थे? अब नीचे गिरे तो थे लेकिन रस्सी के सहारे, मतलब आपने जानबूझकर हमारे मुंह से ये सब निकाला। अगर थोड़ा दिन और लगा देती तो और भी ज्यादा अच्छे से निकलता ना हमारे दिल की जज्बात। लेकिन नहीं, आपको तुरंत ऑन द स्पॉट हर चीज चाहिए और थोड़ा टाइम लगता है मुझे कि आप प्रोफेसर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज को आप परफेक्ट और उसी टाइम पर चाहते हैं। हम मानते हैं कि आप बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई परफेक्शनिस्ट हो जाएगा। मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सारा काम बिगाड़ दूंगी। आपकी वजह से मेरा प्रपोज इतना वाहियात रहा। फिदा बार बार उसके सीने पर मारकर उसे पीछे की तरफ धक्का दे रही थी, जिस पर वह दोनों बिल्कुल की किनारे पर आ गए थे। पार्थ ने जब देखा कि किनारे पर आ गए तो पार्थ ने कहा, अब सच में गिर जाएंगे, क्योंकि ना मेरे पास रस्सी ना तुम्हारे पास है और इस बार सच में भगवान के पास जाकर हमें अपनी प्रेम कहानी पूरी करनी पड़ेगी। फिदा ने पार्थ की बात सुनकर पीछे देखा और वह डर गई और उसने तुरंत पार्थ का हाथ अपनी तरफ खींचा, जिस पर वह दोनों नीचे की तरफ गिर गए। बारिश अभी भी हो रही थी, दोनों के बाल, कपड़े, सब कुछ खराब हो गया था। पार्थ ने उसके होठों पर झुककर कहा, प्यार करती हो ना? अगर नहीं करती तो बता दो। फिदा ने सामने से जाकर ही उसको किस कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे तो यह आदमी मानने से रहा। नक्श ने उन दोनों की एक फोटो खींच ली और कहा, बेटा तुझे ना अब मैं इसी से चिढ़ाया करूंगा हमेशा। और उसके बाद वह हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए बोला, भाई आजा जल्दी, बारिश वैसे ही बहुत कम हो गई है, अगर तेज हो गई ना तो वापस नहीं जा पाएंगे, फिर करते रहना शादी नहीं इस खाई के पास। वो दोनों उठे और हेलीकॉप्टर में चले गए।
उसके बाद फिदा वहां से उस तरफ चली गई जहां पर उसे तैयार होने जाना था। वहां पर अच्छे से वह नहाए, अपने बालों को धोया और फिर उसने अपना लहंगा पहना और उन्होंने उसका मेकअप और हेयर स्टाइल करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वहां पर सुनील जी अपनी गाड़ी को लेकर आ गए और वापस फिदा को लेकर घर की तरफ चले गए। शाम का वक्त हो रहा था, 3 बजे बज गए थे। पार्थ के घर से बारात निकलने को हो गई थी। तभी अचानक से बारिश बहुत तेज हो गई और उनको एक जगह रुकना पड़ा। फिदा के घर पर यह खबर पहुंचा दी गई थी कि बारिश बहुत तेज हो गई, इसलिए बारात को बीच में रुकना पड़ा कहीं पर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब बारिश थोड़ी धीमी हो जाए तो आ जाना, क्योंकि बारिश में आना तो ठीक बात नहीं थी। तबीयत खराब हो सकती थी और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी बारिश की वजह से, इसलिए उन्हें रुकना पड़ा। पार्थ कार में बैठा हुआ था शांति से और अपना फोन चला रहा था। यहाँ दूसरी तरफ फिदा बालकनी के पास थी और वह बारिश को देख के दुखी हो रही थी। उसे बारिश अच्छी लगती थी, लेकिन आज वह उसे कोस रही थी क्योंकि उसकी वजह से उसकी पूरी शादी रुक रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा उसकी कोई क्लासमेट का फोन है। उसने उसको उठा लिया तो दूसरी तरफ से कहा, एक तुम और आराधना कहाँ गए यार, इतने दिनों से गायब हो, तुम्हें पता है क्या हो रहा है यहाँ पर कॉलेज में? पीछे से भी बहुत तेज बारिश की आवाज आ रही थी क्योंकि अभी कॉलेज छूटने का टाइम था। फिदा ने कहा, क्या हुआ? उसे लड़की ने कहा, सुमित सर को जानती हो? फिदा थोड़ी सी घबरा गई सुमित का नाम सुनकर और वो बोली, हाँ जानती हूँ, तुम बोलो। वो लड़की कुछ बोलने को ही तभी उसे ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी और वो बोली, तुम्हारे यहाँ किसी की शादी हो रही है क्या? फिदा बोली, नहीं तो वो पड़ोस में हो रही है, तुम बोलो। वो लड़की बोली, अच्छा अच्छा, अरे तुम्हें नहीं पता, लेकिन सुमित सर तुम दोनों को 3 दिन तक क्लास में ना देखकर बोल रहे हैं कि तुम दोनों की अच्छी क्लास लगाई जाएगी और तुम्हारा कोई रिपीट टेस्ट भी नहीं होगा और तुम्हें सेमेस्टर के एग्जाम में भी नहीं बैठने देंगे। और तो और उन्होंने ये बोला कि अगर पर्सनल में भी जाकर बोलोगे ना कि हमारी प्लीज मान जाओ तो भी नहीं मानेंगे। पता नहीं किस टाइप का इंसान है, तुम दोनों नहीं आए इसलिए अगले 2 दिन काफी लड़कियां नहीं आई और 2 लड़कियों ने तो ये तक कह दिया कि अगर उन्होंने कुछ ज्यादा कहा तो वो प्रिंसिपल के पास चले जाएंगे। और सुमित सर तक ये बात पहुंच गई है, उन्होंने पूरी क्लास के सामने उन दोनों लड़कियों को आज थप्पड़ मारा था। फिदा हैरान हो गई और वह बापकानी के पास बैठी हुई थी, एकदम से खड़ी हो गई थी और बोली, व्हाट, थप्पड़ मारा था? पर ऐसे कैसे थप्पड़ मार सकते हैं, वह भी लड़की के ऊपर? उनके अंदर सेंस नहीं है क्या? वो लड़की बोली, सेंस होता तो वो टीचर अच्छे से पढ़ाता, इस तरीके से लड़की को बैडली टच नहीं करता। तुम प्लीज मंडे तक अच्छे से आ जाना और अपने आप को प्रिपेयर करके आना। मुझे लगता है कि वो तुम्हें और आराधना को, साथ में उन 3 लड़कियों को जो कि छुट्टी में गई थी, उन्हें बहुत ज्यादा सुनाने वाला है और शायद कुछ गलत भी करेगा। इसीलिए अपने आप को पहले से ही मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करके आना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, बाकी उन्होंने कहा था कि किसी को नहीं बताना है। फिदा ने कहा, ठीक है, और मैं यह मैसेज आराधना को कन्वे कर दूंगी। उसे लड़की ने कहा, ठीक है, और प्रिपेयर होकर आना क्योंकि मुझे वो टीचर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ बवाल होगा मंडे को। उसके बाद उसने फोन काट दिया। फिदा अब शादी से ज्यादा सुमित के बारे में सोच रही थी कि किस तरीके का टीचर था, लड़कियों पर हाथ उठाता था। ऊपर से यह बारिश शादी की पूरी रुकी हुई थी। 3:30 बज गए थे। तभी कमरे में छाया आई और बोली, फिदा शादी शायद कैंसिल करनी पड़ेगी। फिदा हैरान हो गई और बोली, शादी क्यों कैंसिल करनी पड़ेगी? छाया बोली, कितनी तेज बारिश आ रही है, ऐसे में वो सब घर तक कैसे आएंगे? पंडित जी भी अभी तक यहाँ तक नहीं आए, वह भी बीच में कहीं फंस गए हैं और अब तक तो आ जाना चाहिए था क्योंकि शादी से पहले कुछ विधियां होनी थी, वह भी अटक गई है और आधे घंटे बाद तो शादी का ही मुहूर्त है। फिदा सोचने लगी कि इस भरी बारिश में शादी कैसे होगी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने कहा, यहाँ शादी नहीं हो सकती, कहीं और तो शादी हो सकती है। छाया ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया, कहाँ शादी करेगी, वह भी इतनी तेज बारिश में? किसी मंदिर में भी नहीं जा सकते शादी करने के लिए। छाया ने कहा, अपने कपड़ों को बदल दो क्योंकि हम तुम्हारे पापा को बोल रहे हैं कि शादी हम बाद में कर लेंगे। उसके बाद वह वहां से जाने लगी तो फिदा हैरान हो गई, ऐसे कैसे शादी कैंसिल कर देंगे। उसने तुरंत पार्थ को फोन किया पर पार्थ जो जाम में फंसा हुआ था और गुस्से से उबल रहा था। उसके फोन में फोन आया, उसने उठाया तो दूसरी तरफ से पिता ने कहा, आप शादी कैंसिल क्यों कर रहे हैं? पार्थ ने कहा, मैं कब शादी कैंसिल कर रहा हूं? फिदा ने कहा, अभी मम्मी आई, उन्होंने कहा कि शादी कैंसिल हो रही है।
पार्थ बिल्कुल हैरान हो गया और वो बोला, नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है। रुको, मैं तुम्हें 2 मिनट में फोन करता हूँ। उसके बाद उसने फोन काटा और रूबी जी को कॉल कर दिया। जब उसने रूबी जी से तो पूछा तो उन्होंने भी यह कह दिया कि हम शादी कैंसिल कर रहे हैं, आज शायद शादी हो नहीं पाएंगी। पार्थ बिल्कुल गुस्से में आ गया था। बारात के लोग बिल्कुल गुस्से में आ गए थे क्योंकि शादी नहीं हो रही थी। उस ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को बारिश में ही आगे की तरफ लगाए। काफी सारे बाराती पैदल पैदल आगे की तरफ चल रहे थे और इसी वजह से वह काफी भीगी भी गए थे और ठहरने के लिए वो पेड़ के इधर उधर खड़े थे। पार्थ ने फिदा को फोन किया और फिर उसने फिदा को कुछ कहा और फिदा तुरंत मान गई और वह घर से छतरी लेकर भाग गई, जहां पर पार्थ ने ड्राइवर को बाहर निकाला और वह भी गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। वहां दूसरी तरफ नक्श तो पहुंच गया था आराधना के घर और वहां पर रूबी जी ने कहा था कि आराधना और नक्श की शादी कर दी जाए, एक शादी तो हो कम से कम। 4 बजे बज गए थे तभी उनका फोन बजने लगा। उसने देखा पार्थ का फोन था। उसने फोन उठाया तो कहा, मम्मी अपना फोन वीडियो कॉल पर कनेक्ट करो और लैपटॉप पर चलाओ। रूबी जी ने पूछा, क्या हुआ? पार्थ ने कहा, सवाल मत करो, लैपटॉप पर कनेक्ट कर दो अपना फोन। यहाँ दूसरी तरफ फिदा उसके पास पहुंच गई थी और वह दोनों इस वक्त उसकी गाड़ी में बैठे हुए थे। उसने कहा, मम्मी आप एक काम करो, वीडियो कॉल करो और लैपटॉप से कनेक्ट करो। छाया बोली, लैपटॉप से कनेक्ट करो, वीडियो कॉल करो। तू है कहाँ? मैं कब से तुझे कमरे में ढूंढ रही हूँ। घर में कहाँ है तू? फिदा ने कहा, मैं घर से भाग गई हूँ। जैसे ही फिदा ने ये कहा कि वो घर से भाग गई है, हर कोई हैरान हो गया और बोला, क्या घर से भाग गई है, क्यों? फिदा ने कहा, शादी करने के लिए। आप शादी कैंसिल करवा रहे थे। छाया ने कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, शादी तूने भागकर क्यों करी? हमने तेरी शादी कैंसिल कराई है, तोड़ी नहीं है। भागकर शादी करने का क्या मतलब बनता है? तभी वहां पर सुनील जी आ गए और वो बोले, क्या हो गया? छाया बोली, आपकी लड़की पार्थ के साथ भागकर शादी कर रही है। हमने इसे एक बार भी कहा कि हम इसकी शादी नहीं करवाएंगे। हमने बस ये कहा कि आज के लिए शादी कैंसिल हो गई है, कोई और मुहूर्त देखकर हम इन दोनों का शादी करेंगे। फिदा ने कहा, माँ आप प्लीज कंप्यूटर से अटैच कर दीजिए ना। छाया और सुनील जी ने लैपटॉप से फोन को कनेक्ट कर दिया और वीडियो कॉल ऑन कर दिया तो उन्हें लहंगा पहनी हुई फिदा नजर आई जो कि किसी चीज पर थी। पार्थ वो कहाँ थी, वो समझ में नहीं आ रहा था। हल्का हल्का अंधेरा भी था वहां पर। वहीं दूसरी तरफ रूबी जी ने भी ऐसा ही किया जैसा वहां छाया जी ने किया और उन्हें भी पार्थ नजर आया। रूबी जी ने पूछा, क्या हुआ है ये पार्थ? पार्थ ने कहा, बस आप ऐसे ही रखे लैपटॉप को। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और छाया को पार्थ नजर आया और रूबी जी को फिदा नजर आई। वो बोले, फिदा तुम दोनों क्या करना चाहते हो? दोनों ने एक साथ कहा, शादी। रूबी जी ने कहा, अरे तो हम करवाएंगे ना, आज की बारिश की वजह से हम नहीं करवा पा रहे। पार्थ ने कहा, लेकिन शादी तो आज ही होगी। उसके बाद उसने और फिदा ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और उसे अच्छे से सेट कर दिया ताकि वह हिले ना, और उसके बाद उसने एक दूसरा फोन निकाला। पार्थ के पास 2-3 फोन रहते थे, एक कॉलेज के लिए, एक घर के लिए और एक ऐसे टाइम पास के लिए। उसने उसमें पंडित जी के मंत्र चालू कर दिए। बीच में उसने एक बहुत बड़ा कनस्तर रखा हुआ था और उसमें कुछ लड़कियां थी चंदन की। उसमें उसने घी डाला और फिर उसमें आग लगा दी। रूबी जी ने कहा, यह क्या किया तूने? पार्थ ने कहा, शादी के लिए हवन कुंड जला रहा हूँ। रूबी जी ने कहा, कहाँ हो तुम दोनों? दोनों ने एक साथ कहा, ट्रक के अंदर। उनकी आंखें बड़ी हो गई और छाया जी ने कहा, ट्रक के अंदर शादी? रूबी जी को जब छाया जी की आवाज आई तो उन्होंने कहा, छाया जी क्या कर रहे हैं? छाया जी ने कहा, मुझे क्या पता ये क्या कर रहे हैं। रूबी जी ने कहा, मैंने थोड़ी कहा था कि उनकी शादी तोड़ी जा रही है, बस कैंसिल की जा रही है, आज के लिए पोस्टपोन हो रही है। लेकिन ये तो भागकर शादी कर रहे हैं, वह भी इतनी बारिश में। पार्थ ने फिदा का हाथ पकड़ा और बोला, जहां प्यार होता है ना वहां ना रिश्तेदार देखा जाता है, ना बाराती नहीं बारिश मौसम, कुछ नहीं देखा जाता, वहां सिर्फ शादी देखी जाती है। मैंने इश्क किया है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत में हर किसी को देखा जाता है, लेकिन इश्क में सिर्फ अपने प्रेमी को देखा जाता है। और मेरे अंदर इस शादी को करने का पूरा जुनून और जिद है, और मैं अपने जुनून और जिद को पूरा करके रहूंगा। उसके बाद पंडित जी के मंत्र अचानक से चालू हो गए। दूसरी तरफ जहां नक्श और आराधना की शादी हो रही थी, वह भी हैरान हो गई क्योंकि वहां पर भी लैपटॉप पर शादी चालू करवा दी थी
और पंडित जी हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा, ऑनलाइन मंत्र? पार्थ ने कहा, ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन ही करेंगे ना। वैसे भी आजकल के पंडित मंत्र को खा जाते हैं, कभी कभी शादी को खत्म करने के लिए जल्दी से। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, या स्टार्ट टू एंड और अच्छे से मंत्र मिलेगा। नाउ एंजॉय योर वेडिंग, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारी शादी में शामिल रहे, इसीलिए वीडियो कॉल किया। अब जैसा आप बोल रहे हैं वैसा वैसा करते रहिए। पंडित जी, कब फेरे लेने हैं, कब मंगलसूत्र पहनना है, कब सिंदूर करना है, वो बताते रहिए। और उसके बाद पार्थ थोड़ा चिल्लाया और कहा, ट्रक के ड्राइवर साहब थोड़ा धीरे मत चलाना, और ना ही ज्यादा तेज चलाना, नॉर्मल चलाना। यहाँ आग जल रही है, हमारे ऊपर गिर गई ना तो हमारे साथ तुम्हारा भी राम नाम सत्य हो जाएगा। नक्श ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या पार्थ? पार्थ ने कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। और उसके बाद धीरे धीरे शादी की विधियां आगे बढ़ती गई। वो इस वक्त एक कैसे ट्रैक में थे जिसका ऊपर से साइड से हर जगह से ढका हुआ था। बस सामने से जो शटर था उसे उन्होंने खोल दिया था, ताकि बाहर की हल्की हल्की रोशनी और हवा अंदर आता रहता कि उन्हें ना गर्मी लगे ना घुटन महसूस हो। और उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को हायर कर लिया था। बात कुछ देर पहले की बात कुछ ऐसी थी, फिदा घर से भाग तो गई थी और वो छतरी लेकर पार्थ के पास पहुंच भी गई थी और उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। वो बोली, कैसे करेंगे शादी, मुहूर्त निकल रहा है, सिर्फ 10-15 मिनट बचे हैं। पार्थ ने कहा, करेंगे ना शादी, कुछ तो करेंगे ही। तभी उसे ट्रक एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आया। पार्थ ने गाड़ी को घुमा दिया और वह सीधा उसे टेकओवर करके उसके आगे चला गया। ट्रक अचानक से रुक गया और उसका मालिक गाड़ी में से चिल्लाया, क्या हो रहा है ये सब? दोनों छतरी लेकर बाहर आए और फिर बोले, शादी करनी है। ट्रक ड्राइवर बोला, अरे शादी करनी है तो मंडप पर मंदिर जाकर करो ना, यह मेरे ट्रक को क्यों रोका है? मेरा ट्रक है, तुम्हें हवन कुंड लगता है? पार्थ के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई और वह बोला, हवन कुंड का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मंडप यही बनेगा, हम इसके अंदर शादी करेंगे। ट्रक ड्राइवर की आंखें बड़ी हो गई और कहा, ट्रक के अंदर शादी? नशा करके आए हो क्या तुम लोग? पार्थ ने कहा, नशा नहीं करके आए हैं, लेकिन हाँ, हमें शादी ट्रक के अंदर ही करनी है। और हाँ, सामान हम ले आएंगे क्योंकि कुछ दूरी पर एक मंदिर है, हम वहां से ले आएंगे। मंदिर में कर नहीं सकते क्योंकि वो जगह थोड़ी खुली हुई है, बारिश में भीग जाएंगे और हमारा हवन कुंड का सारा सामान भीगकर खाक हो जाएगा। ट्रक के अंदर शादी होगी। और वैसे भी अगर पार्थ नेगी की शादी अलग तरीके से ना हुई तो क्या वो शादी हुई? इसीलिए शादी तो ट्रक के अंदर होगी। वो ट्रक ड्राइवर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिदा बोली, दो प्रेमी शादी करना चाहते हैं, तुम्हें उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा ट्रक हम खरीद नहीं रहे हैं और ना ही किसी को बेच रहे हैं, बस कुछ वक्त के लिए शादी के लिए चाहिए। मुश्किल से आधा एक घंटा लगेगा। अपने ट्रक को बस इधर उधर घुमाते रहो, अभी भी तो इधर उधर घूम ही रहे हो। ट्रक ड्राइवर ने कहा, पैसे लगेंगे। पार्थ ने कहा, कितने? ट्रक ड्राइवर सोचने लगा और कहा, 10,000। पार्थ ने कहा, ठीक है, दे दूंगा। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर के साथ मंदिर की तरफ गया और वहां से सामान लेकर वो ट्रक के ऊपर चढ़ गया और वहां पर उसने सब कुछ सेट किया। फ्लैशबैक एंड। जैसे ही पार्थ और फिदा ने उन्हें ये बताया कि उन्होंने इस तरीके से ट्रक में शादी करने का आइडिया निकला है, तो उन सब ने अपना सर पीट लिया और कहा, सच में तुम सच में दुनिया के 8वें अजूबे हो पार्थ। तुम्हारी नॉर्मल शादी हो ही नहीं सकती थी। करो जैसे करनी है शादी, मुझे तो शादी से मतलब है। पंडित जी ने कहा, तो चलिए अब फेरे ले लीजिए वरना टाइम निकल जाएगा। उसके बाद उसने नक्श आराधना को भी कहा कि वह भी फेरे ले। पार्थ और फिदा ने भी ट्रक के अंदर फेरे लिए। वो हल्का हल्का ट्रक हिल डल रहा था क्योंकि वो चल रहा था, एक जगह टिका हुआ नहीं था। पार्थ ने कसकर फिदा का हाथ पकड़ा था और वो दोनों ट्रक के अंदर जो उन्होंने हवन कुंड बनाया था उसके फेरे लेने लगे। और उसके बाद वो दोनों ने फेरे लिए और पार्थ ने फिदा के साथ मिलकर सारे के सारे वचन को दोहराया जैसे कि नक्श दोहरा रहा था। उसके बाद पंडित जी ने कहा, अभी वार वधू के मांग में सिंदूर भरेगा। पार्थ ने अपनी जेब से सिंदूर की डिब्बी निकाली और उसे पूरी की पूरी फिदा की मांग में डाल दिया, जिस पर हल्का हल्का सिंदूर उसकी आंख में भी गया और नाक पर भी गिर गया। शायरी जो कि नक्श की तरफ थी वह बोली, कमाल है पार्थ, मतलब तुम अपनी बीवी से प्यार बहुत करते हो, इतना सारा सिंदूर उसकी नाक पर गिर गया। नक्श ने कहा, इतना सिंदूर नहीं, उसने जानबूझकर डाला है, इतना सारा सिंदूर ताकि नाक पर गिर ही जाए।
नक्श ने इसीलिए कहा था क्योंकि उसे पता था शायद आराधना बोल सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि आराधना की नाक पर सिंदूर नहीं गिरा था, और शायद गिरता भी नहीं। अगर ऐसा सच भी होता है कि प्यार करने वालों के बीच में अगर ऐसी शादी हो तो प्यार बढ़ता है, क्योंकि नक्श और आराधना की एक तरीके से अरेंज मैरिज थी और तुरंत प्यार हो जाना ये भी पॉसिबल नहीं था। सिंदूर भरने के बाद पंडित जी ने कहा, अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। नक्श ने शायरी की तरफ अपना हाथ किया और शायरी ने वह हीरे के पेंडेंट जैसा मंगलसूत्र जो कि नक्श ने आराधना के लिए कस्टमाइज्ड करवाया था, उसे लिया और आराधना के गले में पहना दिया। और पार्थ ने भी अपने हिसाब से फिदा के लिए कस्टमाइज्ड मंगलसूत्र बनवाया था और वह उसने फिदा के गले में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उन दोनों को कुछ और वादे लेने थे और कुछ कस्में खानी थी। उन सब के बाद पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, अब आप सब अपने अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। फिदा ने इस पर कहा, आशीर्वाद कैसे लेंगे, हम दोनों के बड़े तो यहाँ हैं ही नहीं। पार्थ ने कहा, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घर। उसके बाद में पार्थ थोड़ा चिल्लाया, ड्राइवर साहब नेगी मैंशन आया कि नहीं आया? ड्राइवर ने कहा, बस 15 मिनट में नेगी मैंशन पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ से नक्श और आराधना की भी विदाई धीरे धीरे हो रही थी और फिदा की तो एक तरीके से विदाई ऑलरेडी हो चुकी थी क्योंकि वह घर से भाग गई थी। उसके घर वाले अब रात को सीधा रिसेप्शन पर आने वाले थे। छाया ने कहा, अतरंगी लड़की की अतरंगी शादी होनी थी। उसके बाद सुनील जी ने कहा, कोई बात नहीं, हुई तो शादी, ऐसा तो नहीं हुआ कि भाग गई तो शादी नहीं हुई, और वैसे भी शादी इन दोनों की थी, इन दोनों ने कर ली। बाकियों का आना ना एक ही समान था, वैसे भी सब टाइम पास के लिए आते हैं। छाया ने बस इस पर अपना सर हिलाया और यहाँ रूबी जी तुरंत फिदा के गृह प्रवेश के लिए अंदर की तरफ चली गई क्योंकि फिदा आने ही वाली थी। घर पर दूसरी तरफ आराधना की विदाई हो गई। वह बहुत रोई थी, लेकिन उसने अपने आंसू को ज्यादा बहाने नहीं दिया क्योंकि नक्श ने कहा, इतना रोओगे तो मेकअप खराब हो जाएगा, और इसलिए उसने घूर घूर के नक्श को देखा और फिर उसने रोना बंद कर दिया। और फिर उसकी भी विदाई हुई और वह भी नेगी मेंशन के लिए निकल गई। वह अपने मन में बोली, फाइनली मैं और मेरी फ्रेंड एक ही घर में शादी करके आए हैं। पता नहीं था कि भगवान जी सच में मेरी यह विश को पूरा कर देंगे। फिदा और पार्थ घर पर आ गए। धूप आ गई, बारिश भी चली गई। वह दोनों नीचे उतरे और पार्थ ने उसे उतरने में हेल्प किया, जिसमें अचानक से फिदा के मुंह से चीख निकल गई। पार्थ ने पूछा, क्या हुआ? फिदा ने कहा, पैर में लग गई। बात ने कहा, तुम भी ना ध्यान से चला करो। उसके बाद वो दोनों आगे की तरफ चलने लगे, लेकिन फिदा लंगड़ा रही थी। लेकिन पार्थ उस पर ध्यान नहीं गया क्योंकि गेट पर आरती की थाल लिए रूबी जी खड़ी थी और वहां पर विशाल जी भी खड़े थे। थोड़ी देर में एक कर वहां तक आए, उसमें से आराधना और नक्श निकले और शायरी पीछे वाली गाड़ी में से बाहर आए। वह सारे आ गए और उसके बाद दोनों को आगे की तरफ रखा गया और रूबी जी ने अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश कराया। उन दोनों ने आरती की थाली में अपना पैर रखा और दोनों लक्ष्मियां घर के अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद वह सब मंदिर की तरफ गए और उन्होंने महादेव की आरती करी। और उसके बाद दोनों दोस्तों, जो कि अब देवरानी और जेठानी बन गई थी, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। फिर रूबी जी ने कहा, अब चलो जल्दी से, मैं तुम्हें कमरे में भिजवा देती हूँ। थोड़ी देर में मेकअप स्टाइलिश आ जाएगी, वो तुम्हें रिसेप्शन के लिए भी तैयार करेंगे। रात का वक्त, नेगी मैंशन। फिदा और आराधना दोनों तैयार हो चुकी थी और पार्थ और नक्श भी तैयार हो चुके थे, लेकिन अभी फिदा और आराधना को कमरे में रखा हुआ था और पार्थ और नक्श दोनों नीचे आ चुके थे और हर किसी मेहमान से मिल रहे थे। तभी वहां पर फिदा और आराधना के पेरेंट्स आ गए और वो दोनों सब कुछ छोड़कर उनकी तरफ गए। पार्थ ने छाया का हाथ पकड़ा और नक्श ने भी आराधना की मां का हाथ पकड़ा और फिर उन्हें लेकर एक जगह कर बैठा दिया। छाया ने पार्थ को आशीर्वाद दिया और फिर बोली, सदा खुश रहो। पार्थ ने पूछा, वैसे आपका बेटा नहीं आया शादी में? छाया ने कहा, वो आ ही नहीं पाता, दुबई में है और एकदम से टिकट नहीं मिलती, इसीलिए वो फिर कभी आ जाएगा मिलने के लिए। वैसे फिदा नाराज तो है अपने भाई से, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। पार्थ ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, वैसे वो कह रही थी कि अपने भाई से नाराज है। उसके बाद वह उनके पास आकर बैठ गया और आराधना के पेरेंट्स से बात करने लगा क्योंकि उनकी बेटी उनके पास नहीं थी, तो इस वजह से उन्हें उनके पेरेंट्स से अच्छे से बनाकर रखना था।
ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि उनकी बेटियां सही घर में गई है, किसी गलत घर में नहीं गई है। ना ही उनकी बेटियों को बंद कर रखा गया है। रूबी जी भी वहां आ गई थी और उनके पास आकर और उन्होंने कहा नमस्ते। उन सब ने नमस्ते कह दिया। और फिर छाया ने कहा, फिदा और आराधना नजर नहीं आ रही। रूबी जी ने कहा, जब सारे मेहमान आ जाएंगे ना तो एक ग्रैंड एंट्री है उन दोनों की, क्योंकि सब नहीं आ पाए थे ना पार्थ की शादी के वक्त, और आधे मेहमान नहीं थे नक्श की शादी में, तो भी सबको बहू से मिलना है, तो वो अब मिलेंगे। और हम कोई स्पेशल मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं करेंगे, वो यही होगी और साथ के साथ। शायरी ने कहा कि संगीत की जो कसर रह गई थी वह भी हम रिसेप्शन पार्टी में कंप्लीट कर दें, और टीम्स बैटल लड़की वाले एक तरफ और लड़के वाले एक तरफ। नक्श ने कहा, तो लड़कियां जीतेंगे क्योंकि डांस तो नहीं आता है अच्छे से। पार्थ ने कहा, ऐसा किसने कहा, हम भी जीत सकते हैं। तभी पीछे से आवाज आए, मैं लड़कों वाली की टीम से। सबने पीछे की तरफ देखा तो सौम्या खड़ी थी, वह भी पार्थ की शादी में नहीं आई थी, या यूं कहीं की आई ही नहीं थी। उसे तो बाद में पता चला था कि पार्थ ने यूं अजीब तरीके से ट्रक के ऊपर चढ़कर शादी की है। उन्होंने नमस्ते कर दिया, उन्हें जानती थी, लेकिन ज्यादा कुछ खास नहीं। रूबी जी ने कहा, बैठो। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद शायरी स्टेज पर आई और बोली, तो लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन अपनी बात ही नहीं पूरी कर पाए तभी वहां वामिका आ गई और बोली, मम्मी मामी कहाँ है। शायरी मुस्कुराए और बोली, तो मेरी बेटी की तरह आप सभी उतावले होंगे इसकी मामी और आप सब की न्यू मेंबर से मिलने के लिए। सो प्लीज वेलकम मैसेज फिदा पार्थ नेगी और श्रीमती आराधना नक्श नेगी। और उसके बाद उसने तालियां बजाई और वामिका को गोद में लेकर एक तरफ आ गई। थोड़ी देर में सीडीओ से होते हुए फिदा और आराधना दोनों आ गई। दोनों ने इस वक्त लहंगा पहना हुआ था और उनके सर पर दुपट्टा था, क्योंकि यह उनकी परंपरा थी। वो दोनों नीचे आ गई और उसके बाद नक्श और पार्थ खड़े होकर अपनी अपनी वाली के पास आ गए। और फिर सारे मेहमान आए और उन्हें तोहफे दिए और उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दी। सौम्य भी आए और बोली, हमेशा हैप्पी रहना। फिदा को ये बात अजीब लगी। हमेशा हैप्पी रहना ये कैसा ब्लेसिंग था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। पार्थ ने पिता की कमर पर हाथ रखा हुआ था और वह सौम्या से बोला होगा, ये बात कॉलेज में किसी को नहीं बताएंगे। सौम्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर वह वहां से दूसरी तरफ चली गई। थोड़ी देर में शायरी आई और बोली, चलो सब मेहमान तो मिल लिए, पर अभी भी डांस बाकी है, तो आई थिंक डांस होना चाहिए। गर्ल्स वर्सेस बॉयज, तो देखते हैं हमारे दोनों दूल्हे हैं अच्छे से डांस कर पाते हैं या फिर हमारी दुल्हन अच्छे से डांस कर पाती है। तो पहले हमारे लड़के करेंगे डांस। धूम टैकट टिक धिन, धूम ता ता धिन ता। तू आज यार घर पे ये बोल डू आएंगे देर से फिक्रे सब छोड़ दो। आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो जोड़ लो। पार्थ और नक्श एक साथ डांस किया और अपने हाथों को आपस में जोड़ा और फिर हल्का सा राउंड घूम गए और उसके बाद वो दोनों स्टेज के बिल्कुल बीच में आ गए और उन्होंने अपना डांस स्टार्ट किया। और उनके पैरों की धड़कन उनके हाथ के धड़कन से ज्यादा मूड में थी और अच्छी थी, और वो दोनों एक जगह बैठकर अपने अपने पतियों को देख रही थी। तू आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो। आज हक से दुनिया को भूल के जितने हैं कायदे वो सारे तोड़ दो। पार्थ ने अपना हाथ एक आगे किया और उस हाथ के ऊपर नक्श ने अपना हाथ रखा और फिर उन दोनों ने एकदम से उसे नीचे किया और फिर एकदम से उसे ऊपर की तरफ उठा दिया और दोनों ने 360 डिग्री राउंड लिया और फिर अपने राइट हैंड और राइट लेग को घुमाया और उन्हें फ्लो पर टैप करने लगे। हो खुली ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नाचेंगे हीरो बैन कर जैसी लास्ट लाइन हुई। अचानक से लाइट सारी की सारी बंद हो गई और 2 स्पॉटलाइट जली जिनके नीचे नक्श और पार्थ खड़े थे। और फिर दोनों ने अपने हाथ जोड़े और अपना लेफ्ट लेग उठाकर उसे लेफ्ट राइट मूव करने लगे और हल्का हल्का आगे पीछे भी होने लगे। अपने दूसरा पैर जमीन पर एकदम से टीका पड़ा था उसकी मदद से। हो जय जय शिव शंकर, आज मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो हे, रंग उड़ने दो हे, हम आए बैंड थैन कर की मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो हे, रंग उड़ने दो हे। उन दोनों भाइयों का डांस बिल्कुल ही एनर्जेटिक था और ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हुए हैं। और आराधना ने धीरे से फिदा से कहा, हम दोनों को तो डांस ही नहीं आता, क्या करेंगे। फिदा ने कहा, मुझे जैसा आता है वैसा करेंगे, वैसे भी गेम है, गेम की तरह में लो,
अगर हार भी गए तो क्या हो गया? आराधना ने कहा, सही कह रही है। कोई बात नहीं, अगर यह जीते हैं तो ये जितने दो, वैसे भी हमारे ही पति हैं, कौन से किसी गैर के पति हैं। फिदा इस पर मुस्कुराने लगी और पार्थ को देखने लगी और फिर अचानक से वहां से नक्श गायब हुआ और अचानक से अंधेरा हुआ। और एक स्पॉटलाइट के अंदर फिदा और पार्थ दोनों थे और वह दोनों उस गाने पर डांस कर रहे थे। हो जय जय शिव शंकर, आज मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो, हे। रंग उड़ने दो, हे। दोनों ने एक दूसरे के हाथों को क्रिस क्रॉस करके पकड़ा और फिर एकदम से आगे हुए और 360 डिग्री राउंड घूमा और दूसरी तरफ आगे और दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज किया और फिर एक कपल डांस वाला पोज दिया और अपने राइट लेग्स को बिल्कुल आगे की तरफ स्प्रेड किया और अपनी कमर को बिल्कुल पीछे की तरफ स्प्रेड किया और दोबारा 360 डिग्री घूम गए और एक दूसरे के चेहरे के करीब आ गए। टिक टाक टिक, धुन के गीले गीले सुर सुन के बारी बारी यहां जम के आजा, देसी कमर पे थुमके उछाल दे। हो सारे शर्मान आज छठ के, जरा जरा नशा करके, जितनी भी है शर्म दिल से निकल दे, अपनी ही शर्तों पे नचना। आज रंगों से कोई नहीं बचना, कल सुबह तक अब नहीं थकना री हो डू राउंड लगा के 100 पाउंड उड़ा के, हो विलयती भांग चढ़ा के नाचेंगे हीरो बैन कर। यह गाना हद से ज्यादा फास्ट हो गया था और उन दोनों के स्टेप्स भी हद से ज्यादा फास्ट हो गए थे, जिस पर बार बार उन दोनों के हाथ, होंठ और चेहरे आपस में टकरा रहे थे और दोनों का डांस काफी एनर्जेटिक लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह दोनों किसी डांस कंपटीशन में पार्ट लिए हुए हैं और एक साथ उसे कंपटीशन को जीतने के लिए जी जान लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहां असल में नक्श और पार्थ डांस कर रहे थे और सिर्फ नक्श की जगह फिदा खुद को इमेजिन कर रही थी। हो जय जय शिव शंकर, आज मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो, हे। रंग उड़ने दो, हे। हम आए बैंड थैन कर की, मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो, हे। रंग उड़ने दो, हे। हो जय जय शिव शंकर, आज मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो, हे। रंग उड़ने दो, हे। जय जय शिव शंकर, आज मूड है भयंकर, जय जय शिव शंकर, आज मूड है भयंकर, जय जय शिवशन, जय जय शिव, जय जय शिवशन, जय जय शिव शंकर, आज मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो, रंग उड़ने दो, रंग उड़ने दो। उनके डांस करने के बाद शायरी स्टेज पर आए और बोली, अब लड़कियों की बारी, देखते हैं ये किस पर डांस करते हैं। वो दोनों उठ गई, लेकिन आराधना को हल्का हल्का डर लग रहा था क्योंकि उसे तो बिल्कुल डांस नहीं आता था। फिदा भी कभी कभी स्कूल में डांस कंपटीशन में पार्ट ले लिया करती थी, लेकिन आराधना वह तो बिल्कुल डम थी डांस करने में। उसे तो हाथ पैर भी ठीक से हिलाना नहीं आता था, लेकिन फिदा ने कहा कि कुछ नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। अगर गर्ल्स वर्सेस बॉयज में बॉयज जीत भी गई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों स्टेज पर आए और फिर उनके लिए भी गाना बजा, डोला रे डोला, और उन दोनों में भी जितना हो सके उतने अच्छे से डांस किया और सब ने तालियां भी बजाए, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना लड़कों का था, क्योंकि उन दोनों की ताल से ताल बहुत अच्छी थी। लेकिन आराधना को डर लग रहा था, इसलिए अचानक से उसका पैर ट्विस्ट हुआ और वह नीचे गिर गई। फिदा ने उसे देखा और कहा, आराधना, और नीचे बैठ गई और आराधना के पैर को देखने लगी। नक्श जल्दी से उसके पास आया और उसका पैर देखने लगा। वह ट्विस्ट हो गया था और हल्का सा लाल हो गया था, उसे रोना आ रहा था। आराधना की फैमिली भी उसी तरफ आ गई, सब उस तरफ आ गए। शायरी ने कहा, डांस कंपटीशन यही खत्म होता है और लड़के वाले जीत गए। और आराधना रोते हुए बोली, सॉरी फिदा, मेरी वजह से हम हार गए। फिदा ने कहा, इट्स ऑक, कोई बात नहीं, वैसे भी हम कौन से प्रोफेशनल डांसर है और कौन सा यहाँ पर हमें कोई अवार्ड मिल रहा था, प्रॉब्लम नहीं है मुझे कोई, तो टेंशन मत ले और चल खड़ी हो जा। और आराधना ने रोते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है। नक्श ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और आराधना के हाथ नक्श के कंधे पर आ गए और उसकी वह आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। नक्श भी उसे देख रहा था और उसे लेकर एक तरफ आया और उसे बिठा दिया और नीचे की तरफ झुककर उसके पैरों से जूतियां निकाली और उसके पैर को अपने हाथ में लिया, जिस पर आराधना अपना पैर पीछे की तरफ करने लगे और बोली, आप प्लीज मेरा पैर मत छूइए, पति पत्नी के पैर नहीं छूते। नक्श ने कहा, मैं 1990 में नहीं रहता हूँ, 2025 आने वाला है और मैं छू सकता हूँ,
लेकिन आराधना पीछे हटा रही थी अपना पैर, इसलिए नक्श ने उसे थोड़ा गुस्से से देखा और उसने उसका पैर पकड़ा और उसे अपने हाथों से मलने लगा और फिर एकदम से घुमा दिया, जिस पर हल्की सी चीखी। आराधना के मुंह से चीख निकली लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं थी। सारे एंजॉयमेंट में लग गए लेकिन आराधना अभी चल नहीं सकती थी ठीक से, इसीलिए फिदा उसी के पास बैठी रही। पार्थ और फिदा एक साथ थे और पार्थ ने फिदा से कहा, आज प्लीज ड्रिंक मत करना। फिदा ने कहा, आपको क्या लगता है कि मुझे ड्रिंक करने का शौक है? पार्थ ने कहा, नहीं शौक नहीं है, क्योंकि आज हमारी शादी हो चुकी है। आज मैं रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। और उसके बाद उसे निहारने लगा, तो फिदा ने अपनी नजरों को दूसरी तरफ कर लिया और उसने उसकी कमर पर हाथ रखा और अपने हाथों की मूवमेंट को चालू किया, जिस पर फिदा कांप गई और उसने कहा, हम बाहर बाहर हैं। पार्थ ने उसे बिल्कुल अपनी तरफ किया और कहा, तो क्या हो गया? प्यार तो प्यार कहीं भी करो, वैसे भी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। पार्थ ने बिल्कुल गाने के अंदाज में कहा। फिदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया पर तो उसकी तरफ झुक गया और उसके गले पर हल्के से लव बाइट दिया, वह भी सबके सामने। वह तो गनीमत थी कि किसी बड़े ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन नक्श ने देख लिया था और उसने कहा, भाई कुछ देर और रह गया है रिसेप्शन में, उसके बाद कर लेना जो करना है। पार्थ ने कहा, अपनी वाली पर ध्यान दो ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।